इस आदमी ने एक सोने की डली पाई। वो बहुत उत्साहित हो गया और हाथों से खोदने लगा, लेकिन जब तक उसने 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा तब तक वह सोने की डली पूरी तरह से नहीं निकली। इस समय वह निराश हो गया और उसे जीने से भी बुरा लगने लगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक विशाल सोने का पहाड़ था। असल में यह वही प्रसिद्ध सोने चांदी का द्वीप था जहाँ के वयस्क हाथी कुत्ते से भी छोटे थे, लेकिन छोटी मधुमक्खियां शेर से भी बड़ी थी। सभी लोग छोटे रास्ते के साथ सोने के पहाड़ की ओर चलने लगे। रास्ते में उनके सामने अजीब पत्थरों का ढेर दिखाई दिया और जब उसने एक पत्थर पर पैर रखा तो उसमें एक बड़ा छेद हो गया और जब उसने पैर उठाया तो पाया कि जूते के तले पर चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। तभी सबको एहसास हुआ कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी डरावने जीव के विशाल अंडे हैं। वे धीरे धीरे यहाँ से भागने की तैयारी करने लगे। तभी दाढ़ी वाले के पैर के नीचे से अंडे के खोल के टूटने की आवाज आई और वह पूरा नीचे गिर गया। गाढ़ा चिपचिपा तरल उसके पूरे शरीर को ढक लिया। पास में एक छोटा छिपकली ने अपना प्यारा सा मुंह खोला, जिससे दाढ़ी वाला डर के मारे सीधे खोल से बाहर निकल आया। लेकिन इससे पास में सो रही बड़ी छिपकली जाग गई। देखते ही देखते यह छिपकली 100 मीटर ऊंची थी। सभी लोग डर के मारे मुड़कर भागने लगे। बड़ी छिपकली उनके पीछे पीछे आ रही थी। अच्छा हुआ कि अंत में छोटा शुआई थोड़ा सा बच गया और छिपकली के मुंह में नहीं गया। इसके बाद सभी लोग मजबूर होकर एक कठिन स्थिति में आ गए और मजबूरी में, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने एक सिग्नल स्टिक निकाली ताकि उसे डराकर भगाया जा सके। लेकिन ये सोच भी नहीं सकते थे कि वह छिपकली उसे एक ही बार में खा जाएगी। मुझे लगता है कि वह मास्करेडिंग है। मजबूत भाई कला में निपुण और साहसी हैं। उन्होंने रेत के थैले के आकार की मुट्ठी उठाई और एक घूंसा मारा। हालांकि मारक क्षमता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अपमानजनकता बहुत अधिक थी। बड़ी छिपकली पूरी तरह से गुस्से में आ गई। जब वह सभी को निगलने की तैयारी कर रही थी, अचानक कुछ बड़े पेड़ के तने उड़कर आए और उसे बेहोश कर दिया। सभी लोग हैरान थे। असल में छोटा शुआई गायब हो गया था। पत्नी के पास आना जाना कई वर्षों से लापता दादा अचानक प्रकट हुए और दादा के मार्गदर्शन में सभी ने एक भव्य विशाल महल की खोज की। यह वास्तव में वही था जो कि किंवदंती में वर्णित अटलांटिस शहर था। लेकिन इस समय कियांग ने अचानक देखा कि महल की जमीन पर पानी रिसने लगा है और उसने तुरंत गणना की कि द्वीप 3 दिनों में पूरी तरह से डूब जाएगा और बचने का एकमात्र तरीका यहाँ की रहस्यमय उड़न तश्तरी को खोजना है। फिर किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार उड़न तश्तरी के निर्देशांक द्वीप के दूसरी तरफ हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पूरे द्वीप को पार करना होगा। जब सभी लोग रास्ते में थे तभी अचानक आसमान से बड़े पैमाने पर सोने की बर्फ गिरने लगी। असल में यह एक सोने का ज्वालामुखी था जो फट रहा था। छोटा शुआई सोने की खुदाई करने की योजना बना रहा था, लेकिन कियांगी ने पहले जहाज खोजने का सुझाव दिया। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दाढ़ी वाला गायब हो गया। दाढ़ी वाला सोने के ज्वालामुखी से गहराई से आकर्षित हो गया। वह संतुलन खो बैठा और सीधे पहाड़ के नीचे लुढ़क गया। संयोग से उसने एक बड़ा सोने का टुकड़ा खोज लिया। लेकिन दाढ़ी वाला 3 घंटे से अधिक समय तक उत्साह से खुदाई करता रहा, फिर भी वह सारा सोना नहीं निकाल सका। सामने होते हुए भी सोना नहीं ले जा पाने से वह बहुत दुखी था। कोई उपाय नहीं था। सभी को यात्रा जारी रखनी पड़ी, लेकिन जल्दी ही उनका रास्ता एक ऊंचे पहाड़ ने रोक दिया। तभी दादाजी झाड़ियों में चले गए और अगले ही पल वह एक विशाल मधुमक्खी पर सवार होकर उड़ते हुए आ गए, जो उनके लिए पहाड़ पार करने का सबसे तेज साधन होगा। दादाजी ने मधुमक्खी की सवारी को हैरी मोटर की तरह बना दिया। इसके बाद सभी लोग बड़ी मधुमक्खी पर सवार हो गए और जल्दी ही पहाड़ को पार कर लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक और बड़ी संकट आने वाली है।